बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार-ए-अरक़म स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस कराची फासलाती तदरीसी प्रोग्राम 2021 ता 2022 मज़मून इस्लामियात जमात हफ्तम सबक नंबर 1 अल्लाह ताला की निशानियाँ किताब सफ़ा नंबर 1 ता 4 मौलमा सैयदा मुबीन असद। अज़ीज़ तलबा, आपको दार-ए-अरक़म स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस कराची की जानिब से फासलाती तदरीसी प्रोग्राम की इस जमात में खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा, सबक नंबर 1 अल्लाह ताला की निशानियाँ पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कायनात में अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र कर सकें, कुरानी आयात की रोशनी में निज़ाम शमसी से वजूद बारी ताला पर इस्तदलाल कर सकें, अल्लाह ताला को खालिक हकीकी और मालिक कुल मानते हों। अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम सबक नंबर 1 अल्लाह ताला की निशानियाँ इसकी बुलंदख्वानी करते हैं। उस्ताद साहब कमरा जमात में तशरीफ़ लाए। उन्होंने तुलबा को महव गुफ्तगू पाया। उस्ताद साहब ने अस्सलाम वालेकुम कहा। तुलबा ने सलाम का जवाब दिया। उस्ताद ने तुलबा से पूछा, बच्चों आप किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं? आमिर, जनाब हम अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। उस्ताद साहब, क्या आपको मालूम है कि निशानी किसे कहते हैं? उसामा, निशानी इस चीज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम किसी चीज़ को पहचानते हैं। उस्ताद साहब, बिल्कुल ठीक। कायनात की हर चीज़ अपने बनाने वाले की निशानी है। कायनात की हर चीज़ को देखकर मालूम होता है कि इसका कोई बनाने वाला है। अगर हम किसी मकान को देखें तो हमारे जहन में मामार का तस्वर उभरता है। कुर्सी, मेज़ वगैरह को देख के बढ़ई का तस्वर जहन में पैदा होता है। हम सोच भी नहीं सकते कि मकान, कुर्सी और मेज़ वगैरह खुद ब खुद बन सकते हैं। इसी तरह जब हम कायनात पर गौर करें तो ज़रूर हमारे जहन में इसके बनाने वाले का ख्याल आएगा, क्योंकि जब ये छोटी छोटी चीज़ें खुद ब खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी कायनात कैसे बनाने वाले के बगैर वजूद में आ सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह ये बात बयान की है कि कायनात की हर चीज़ में निशानी है। अरशाद बारी ताला है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190। तर्जमा, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। किताब सफ़ा नंबर 2। तैयब जनाब, कायनात में कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं? उस्ताद साहब, अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला कायनात का खालिक है। कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ अल्लाह ताला के वजूद की गवाही देती है। कायनात में मौजूद मुख्तलिफ निज़ाम अल्लाह ताला की अजीम निशानियाँ हैं। मसलन दौरे-आब का निज़ाम, वाटर साइकिल, और दौरे-खुराक का निज़ाम, फूड साइकिल वगैरह। इन्हीं में से एक निज़ाम शमसी भी है जिसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, आइए सबक अल्लाह ताला की निशानियों में से निज़ाम शमसी के बारे में हम समझते हैं। निज़ाम शमसी से मुराद वो निज़ाम है जो सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले सियारों पर मुश्तमिल है। सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन भी इन्हीं में से एक है। अल्लाह ताला ने हर सियारे के घूमने के लिए एक ख़ास रास्ता मुकर्रर किया है जिसे मदार कहते हैं। हर सियारा अपने मदार में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गर्दिश करता है। सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जमा, ना सूरज की मजाल है कि वो चाँद से टकरा जाए और ना रात दिन से पहले आ सकती है। ये सब मुकर्ररा दायरों में गर्दिश कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, किताब के सफ़ा नंबर 3 पर से बुलंदख्वानी हम कर रहे हैं। ज़ाहिद जनाब, क्या दिन और रात का ताल्लुक़ भी निज़ाम शमसी ही से है? उस्ताद साहब, जी हाँ, दिन और रात का आना जाना ज़मीन की हरकत की वजह से है। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में गर्दिश करने के साथ साथ अपने मरकज़ के गिर्द भी गर्दिश करती है। मरकज़ के गिर्द गर्दिश के दौरान में ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है,
اور زمین کا جو حصہ سورج کی مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں اندھیرا ہوتا ہے، اسے رات کہتے ہیں۔ حامد: جناب، دن اور رات کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ استاد صاحب: اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے پیدا کیے تاکہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات میں تناسب پیدا ہو سکے۔ ہمارا جسم مسلسل کام نہیں کر سکتا، اسے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے بنائے کہ ہم دن کو کام کاج کریں اور رات کو آرام کریں۔ دن بھر کام کاج سے تھک کر رات کو آرام کرنے سے ہم اگلے دن کے کاموں کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ علی: جناب، کیا وقت کا حساب بھی نظام شمسی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے؟ استاد صاحب: جی بالکل، ہم منٹوں، گھنٹوں، مہینوں اور سالوں کا تعین زمین، سورج اور چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں۔ ہماری زمین اپنے مرکز کے گرد ایک چکر 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، اسے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین میں اپنے مدار میں سورج کے گرد ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے، اسے ہم شمسی سال کہتے ہیں۔ چاند کا زمین کے گرد ایک چکر 29 یا 30 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اسے ہم قمری مہینہ شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو چمکدار بنایا، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا تاکہ زمین پر ان کے لیے زندگی بسر کرنا ممکن ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کائنات پر غور و فکر کریں اور اصل حقیقت تک رسائی حاصل کریں۔ عزیز طلباء، کتاب کے سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، جیسا ابھی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے بلند خوانی کی گئی ہے، اسی طرح سے آپ نے اس سبق کی 2 بار بلند خوانی کرنی ہے اور آپ اپنی کتاب پر سے بلند خوانی کرنے کے بعد اس قابل ہو سکیں گے کہ کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر موجود سرگرمی کا صفحہ جو ہے وہ آپ بآسانی اسے حل کر سکیں گے۔ سرگرمی میں سوال نمبر 1 ہے، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں، اور سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اب بلند خوانی کے بعد ان تمام سوالات کے جوابات خوشخط اپنے رجسٹر پر تحریر کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دلوں کو علم کے نور سے منور فرما دے۔ شکریہ۔